दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2015 जिसमें बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण को लेकर कुछ बेहद जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट में किशोर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब प्रश्न आता है कि किशोर किसे माना जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर हर वो बच्चा है जिसने अभी 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, यानी जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है, हर वो बच्चा किशोर की परिभाषा में आएगा। अभी पीछे साल 2021 में भारत की संसद ने किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन भी किए हैं, जिसमें अडॉप्शन से रिलेटेड और कुछ गंभीर अपराधों से रिलेटेड कुछ प्रोविजन जोड़े गए हैं। इंग्लिश में इस अधिनियम को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहते हैं और यह कानून जेजे एक्ट के नाम से काफी प्रचलित है, काफी फेमस है। दोस्तों, भारत में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को एड्रेस करने वाला पहला कानून साल 1850 का अप्रेंटिस अधिनियम था। यह अधिनियम अदालतों को उन बच्चों और युवाओं पर विचार करने और उन्हें ट्रीट करने की ऑप्शन प्रदान करता था जिन अपराधियों को जेल में बंद करने के बजाय प्रशिक्षुओं के तौर पर रखा जाता, अप्रेंटिस करवाई जाती थी उनकी। पहले द रिफॉर्म स्कूल एक्ट 1876 वो कानून था जो किशोर अपराधियों से निपटने का काम करता था। आजादी के बाद साल 1960 में बाल अधिनियम पारित किया गया ताकि दुर्व्यवहार और उपेक्षित बच्चों की देखभाल, रखरखाव, उनकी सुरक्षा, कल्याण, शिक्षा, परीक्षण और पुनर्वास का उचित प्रबंध किया जा सके। साल 1986 में किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित किया गया था, जिसने पूरे देश के लिए एक कंबाइंड सेट ऑफ रूल्स एस्टेब्लिश किया था। हालांकि साल 1986 के किशोर न्याय अधिनियम को साल 2000 में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन आखिर में साल 2015 में किशोर न्याय अधिनियम 2015 ने किशोर न्याय अधिनियम 2000 की जगह ले ली थी। अब आती है सबसे जरूरी बात, ये एक्ट किस आधार पर बनाया गया था, आखिर क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई और इस एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यानी मूलभूत सिद्धांत क्या है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 जरूरतमंद बच्चों की प्रोटेक्शन और उनको सपोर्ट करने के लिए जरूरी प्रोविजन करता है, प्रावधान करता है। और इस एक्ट का सबसे एसेंशियल प्रिंसिपल है, सबसे जरूरी सिद्धांत है न्याय प्रशासन और किशोरों की देखभाल का मार्गदर्शन करना। किशोर न्याय अधिनियम भारत में कानून के उल्लंघन में दोषी पाए जाने वाले बच्चों के लिए प्रावधान करता है। सेक्शन 3 इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों के बारे में बताता है। इन सिद्धांतों के मुताबिक बच्चे जब तक 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते हैं, निर्दोष माने जाते हैं और किसी भी दुर्भावनापूर्ण या आपराधिक इरादे से मुक्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उम्र की परवाह किए बिना समान सम्मान और अधिकारों के साथ व्यवहार करने का हकदार है। बच्चों को उनकी उम्र और मैच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों को सुनने और उनमें भाग लेने का पूर्णतः अधिकार दिया गया। बच्चों से संबंधित सभी फैसलों में उनके सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनके पूर्ण संभावित विकास का समर्थन किया जाना चाहिए। किसी बच्चे की देखभाल, पालन पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके बायोलॉजिकल, एडॉप्टिव और फोस्टर पेरेंट्स की होगी। बच्चे की सुरक्षा और किसी प्रकार के नुकसान या दुर्व्यवहार से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। बच्चे की भलाई को बढ़ावा देने और कमजोरियों को कम करने के लिए परिवार और कम्युनिटी सपोर्ट के साथ जरूरी रिसोर्सेज जुटाए जाने चाहिए। बच्चों के साथ व्यवहार करते समय प्रतिकूल या आरोप लगाने वाली भाषा प्रयोग करने से बचना चाहिए। किसी बच्चे के अधिकारों की कोई भी छूट स्वीकार्य नहीं है और मौलिक अधिकार का प्रयोग न करना छूट के बराबर नहीं माना जाएगा। बच्चों के साथ लिंग, जाति, विकलांगता या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी जुडिशियल प्रोसेस के दौरान प्रत्येक बच्चे को निजता और गोपनीयता का अधिकार है। किसी भी बच्चे को अन्य सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद ही संस्थागत देखभाल में रखे जाने का निर्णय लेना चाहिए। किशोर न्याय प्रणाली में बच्चों को अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने और अपनी पिछली सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बहाल होने का पूर्ण अधिकार है। किसी भी विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किशोर न्याय प्रणाली के तहत बच्चों के पिछले रिकॉर्ड को मिटा देना चाहिए। इसके अलावा न्यायिक कार्यवाही का सहारा लिए बिना कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को संबोधित करने के प्रयास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और पूर्वाग्रह के खिलाफ नियम सहित निष्पक्षता के बुनियादी मानकों को अधिनियम के तहत सभी न्यायिक प्रक्रियाओं में बरकरार रखा जाना चाहिए। दोस्तों, ये सारे सिद्धांत किशोर न्याय अधिनियम के दयालु और अधिकार आधारित दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को न्याय प्रणाली की जटिलताओं से निपटने के दौरान सुरक्षा, समर्थन और सम्मान के साथ बच्चों के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 437 के तहत कोई भी बच्चा जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है वो एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकता है
और ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट के साथ साथ सेशन कोर्ट में भी एडमिसेबल है। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जो छोटे बच्चे अपराध करते हैं उनके साथ किशोर न्याय बोर्ड डील करता है। अब बोर्ड या तो बच्चों को अधिकतम 3 साल की अवधि के लिए पुनर्वास गृह भेज सकता है, या फिर अगर बच्चा किसी जघन्य अपराध में शामिल है तो बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आदेश भी दे सकता है। अब कई लोगों ने जघन्य अपराध करने वाले किशोरों पर बहुत अधिक उदार होने के कारण इस अधिनियम की आलोचना भी की है। अधिनियम में प्रावधान है कि जघन्य अपराध करने वाले किशोर को 3 साल तक की अवधि के लिए सुरक्षित स्थान पर रखने का आदेश दिया जा सकता है। हालांकि 3 साल की अवधि पूरी होने के बाद बच्चे को प्रोबेशन पर रिहा किया जा सकता है, और इसी बात को लेकर कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है और कहा है कि यह अधिनियम बच्चों के प्रति अधिक उदार है और किए गए अपराध के लिए पर्याप्त सजा का प्रावधान नहीं करता है। दूसरी तरफ इस अधिनियम की एक और आलोचना की जा रही है कि इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। किशोर गृहों में बच्चों को ओवरक्राउडेड और अनसैनिटरी कंडीशंस में हिरासत में रखे जाने की खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा इन घरों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा की भी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। हालांकि ये अधिनियम बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की निगरानी के लिए किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों की स्थापना करने का प्रावधान भी करता है, लेकिन एक लेवल पर जाकर कहीं ना कहीं ये पूरा ढांचा कंडम ही नजर आता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बच्चे के लिए बाल सुधार गृह सुरक्षित हैं? इस पूरे कानून को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।